हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो गार्डनिंग करना तो चाहते हैं लेकिन बहुत कम से कम बजट में वो अपने गार्डन को सजाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं और ये सोच कर कि हाँ इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, हम तो नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप ही लोगों के लिए ये वीडियो लाए हैं जो बिल्कुल फ्री में आप सब्ज़ी के पेड़ लगा सकते हैं, आप फूलों के पेड़ लगा सकते हैं, आप कम से कम मिट्टी में लगा सकते हैं। ग्रो बैग नहीं है तो आप चावल आटे की जो बोरियां आती हैं आप उसमें लगा सकते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल कम बजट में सारी चीज़ें लगाना चाहते हैं और अपने गार्डन को सजाना चाहते हैं, कम स्पेस में लगाना चाहते हैं, कम जगहों में, कम चीज़ों में लगाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जो कम से कम बजट में अपने गार्डन को सजा सकते हैं। देखिए, ये सितंबर का मंथ प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस महीने आप हर तरह की सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, हर तरह के फूल का सीड लगा सकते हैं। आप फ्री में आप कटिंग लगा सकते हैं, कहीं से भी आप कटिंग लाइए और उसको बालू और अपनी मिट्टी में मिलाकर लगा दीजिए, वो भी तैयार हो जाएगी। हमने इतनी सारी कटिंग, इतने पेड़ होने के बावजूद भी मैंने बहुत सारी कटिंग तैयार की और बहुत सारे पेड़ मैंने बांटे भी। सारी कटिंग मेरी तैयार हो गई। एक एक पेड़ से 5-5, 6-6 कटिंग मैंने तैयार लगाई और सब मेरी लग गई। तो वो सारे पेड़ फ्री में ही तैयार हो गए। लेकिन पेड़ तो तैयार हो गए, लेकिन आप सोचेंगे उसके लिए मुझे ग्रो बैग चाहिए, उसके लिए मुझे गमले चाहिए, उसके लिए मुझे सीड चाहिए और सब्ज़ी लगाने के लिए भी मुझे बीज कुछ नहीं। सब्ज़ी आपके घर में बैगन आए, जो बैगन ख़राब निकल जाए उसको आप मिट्टी में दबा दीजिए, ढेरों पेड़ निकल आएंगे। देखिए, ये मेरा बैगन का पेड़, ये मैंने ऐसे ही सीड डाल दी थी, बैगन आया था उसको लगा दिया था। देखिए, अब इसमें फूल भी आ गए हैं और ये बैगन इसमें होने लगे हैं। इसी तरह मिर्ची, देखिए ये घर में मिर्ची थी, मिर्ची की सीड आप लोगों के सामने डाला था और देखिए कितने सारे पेड़ निकल आए हैं मिर्ची के। तो इस तरह से सारी सीड से ही मैं तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद कम से, मैं तो आप लोगों को कम से कम बजट में बता रही हूँ कि किस तरह से आप लगाएं। देखिए, ये सारे सीड से तैयार किए गए हैं, ये सारे टमाटर के पेड़। अब देखिए, ये सारे मेरे टमाटर के पेड़ सब ग्रो हो गए हैं। देखिए, घर के टमाटर से ही आप लगा सकते हैं। बहुत हो तो 10-10 रुपये नर्सरी में पैकेट मिलते हैं सीड के, उसको ला के लगा सकते हैं। नहीं तो मैं तो घर में ही जो अच्छे टमाटर होते हैं, बड़े टमाटर, उन्हीं की सीड डाल देती हूँ। देखिए, ये सारे मेरे टमाटर के पेड़ हैं। अब ये सब तैयार हो गए हैं। इसमें हल्की सी कोई भी फंगीसाइड का मैं पहले स्प्रे करूँगी और स्प्रे करने के बाद फिर मैं किस तरह से ग्रो बैग फिल करूँगी, वो सबसे मेन बात है। कि आप सोचोगे ढेरों मिट्टी चाहिए, इतने सारे, ये 25-30 पौधे मेरे तैयार हो गए हैं, इनके लिए मुझे ढेरों मिट्टी, ढेरों खाद की ज़रूरत होगी। नहीं, इसको किस तरह से मैं लगाऊंगी। उस बार भी देखिए, मैंने टमाटर के बहुत सारे पेड़ लगाए थे और हमको बहुत टमाटर मिले थे, मुझे मार्केट से नहीं लेना पड़ा था। सारे ऑर्गेनिक टमाटर मेरे घर में ही तैयार हो गए थे। तो इसके लिए मैं ग्रो बैग तैयार करूंगी। ग्रो बैग किस तरह से तैयार करूंगी कि ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे मिट्टी लगानी पड़ेगी और ना बहुत ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपनी मिट्टी बनाती हूँ। ये सारे देखिए कितने हेल्दी प्लांट हैं, ये सब सीड से ग्रो हैं। देखिए, इसी तरह मैंने कुछ करेले के पेड़ मेरे तैयार हो गए, उसमें करेले भी लगने लगे हैं। अभी मैं उसको भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे से गमलों में सीड डाली थी। देखिए, ये सारे मेरे करेले के पेड़ तैयार हो गए। अब ये पूरी विंटर मुझे करेला इससे मिलता रहेगा। इन सब को आज मैं ग्रो बैग में शिफ्ट करूंगी और किस तरह की मिट्टी बनाऊंगी, उसमें क्या डालूंगी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। देखिए, सारे पेड़ मेरे एक एक, उसमें 2-2 सीड लगाई थी, तो देखिए 2-2 पेड़ एक एक छोटे छोटे गमले में, ये देखिए छोटे छोटे गमले में 2-2 पेड़ तैयार हो गए। और पहले से जो करेले का पेड़ है उसको भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले ये घर के ही, मेरे गार्डन के ही करेले थे, जो कुछ करेले मैंने छोड़ दिए थे, वो सूख गए थे। देखिए, ये कितनी, ये इसी सीड से लगाया हुआ करेला है और देखिए इसमें करेले लगने लगे हैं। ये देखिए, और ये देखिए, ये तो ये सारी करेले की जा रही है लतर।
इसको मैंने एक 12 बाई 12 के ग्रो बैग में ये लगा हुआ है और ये करेला होने लगा। इसमें फूल भी आने लगे हैं, ये देखिए। ये इसी तरह वो सारे पेड़ जो मैंने सीड से लगाए हैं उसको भी इसी तरह ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी। तो पूरी विंटर मैं ही नहीं खाती, मैं इसको बांट भी देती हूँ, इतना ज़्यादा करेला होता है। देखिए ये मेरे सारे ग्रो बैग हैं जिसमें मैं किस तरह से फिल करूँगी, क्या क्या डालूँगी, वो सारी चीज़ें मैं पहले मैं मिट्टी दिखा दूँ। देखिए ये मेरी गार्डन की ही मिट्टी है, इसमें बालू और गोबर की खाद मिली हुई है, मिला के इसमें मैंने रख दिया था। थोड़ी सी धूप लग जाए तो फिर मैं थोड़े थोड़े अब इस ग्रो बैग को मैं किस तरह से फिल करूँगी ये मैं बताऊँगी, ताकि आप भी आसानी से कम मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ लगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फूल के पेड़ लगा सकें। ये देखिए ये मेरी मिट्टी है। आप कुछ ना करें, मिट्टी में बालू और गोबर की खाद सूखी मिला दें कहीं से भी लाकर, तब भी आपकी सब्ज़ी और फूल के पेड़ पूरे बहुत आराम से इस सितंबर के महीने में लग जाते हैं। ये देखिए ये मेरी सारी मिट्टी है। देखिए गाइस, ये दफ्ती के जो ऑनलाइन सामान मंगवाओ तो दफ्ती के डिब्बों में आते हैं, वो सारी दफ्तियाँ मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। देखिए इससे आधा ग्रो बैग मैं इससे भर दूँगी। उसके बाद फिर मैं ये पेपर डाल दूँगी, उसमें सूखी पत्तियाँ गार्डन की जो भी निकलती हैं वो डाल देती हूँ। इस तरह से पूरा ग्रो बैग मैं भर के दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से इसको मैं भरूंगी। ये मिलाऊंगी, सूखी पत्तियाँ मिलाऊंगी। जब इन सब से गार्डन में जितनी घास वास निकल आई है वो सब मैं नीचे डाल देती हूँ और प्लस किचन का जितना भी किचन वेस्ट निकलता है वो भी इसी में डाल देती हूँ। ये नीचे कंपोस्ट बनता रहता है और ऊपर हमारी सब्ज़ी फूल जो भी हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये जितना आधा ग्रो बैग आप इन्हीं सब चीज़ों से भर दीजिए तो उसका वेट भी बहुत लाइट रहता है और बहुत आराम से पेड़ चल जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा ये भी मिलाती हूँ। देखिए ये सीवीड है, इसको डाल दूँगी। थोड़ी सी हल्दी मिलाया है उसमें हमने, ये पोटाश है, ये नीम सरसों की खली है, ये बोन मील है और ये नीम की खली है। ये सारी चीज़ें भी अगर आप मिला सकें तो ठीक है, नहीं तो मैंने जैसा बताया कि आप अपनी मिट्टी में सिर्फ बालू मिलाइए, 30% मिट्टी लीजिए, 20% बालू मिलाइए और उसमें 30% गोबर की खाद मिला दें। अगर ये सब चीज़ें नहीं डाल रहे हैं तो सूखी गोबर की खाद, जितनी मिट्टी उतनी गोबर की खाद मिलाकर आप पेड़ को लगा दीजिए। आप किसी भी चावल की बोरी में, देखिए जैसे ये चावल की बोरी है, गेहूँ की बोरी, इसमें भी मैं भर देती हूँ। इसमें मैं टमाटर लगा दूंगी। देखिए ये मैंने भर दिया है पूरा। इसमें मैंने नीचे दफ्ती डाली है, फिर उसके बाद पत्ते डाले हैं, सूखे पत्ते डाले हैं, किचन से जो मेरा जो भी निकलता है वो डाला। फिर जब पूरा भर गया तो ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाल के अब जितने पेड़ मेरे तैयार हैं करेले के, टमाटर के, वो सारे पेड़ मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ग्रो बैग में जितनी घास वास थी, जितनी पत्तियाँ थी वो सारी मैंने भर दी है। अब इसके ऊपर मैं दफ्ती के गत्ते डालूँगी और उसको अच्छे से दबा दूँ, पहले गीला फिर सूखा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दफ्ती के गत्ते डाल दिए। अब इसी के ऊपर कुछ थोड़े से मैं पेपर के पीस को, टुकड़े छोटे छोटे पीस करके मैंने इसमें डाल देना और उसको अच्छे से दबा के भर दीजिए। अब इसको मैं मिट्टी से भर दूंगी दबा के। देखिए कितनी कम मिट्टी लगी। और ये दफ्ती के गत्ते, पेपर और ये जो मैंने पत्ती, सूखे पत्ते डाले कि ये सब धीरे धीरे नीचे कंपोस्ट बन जाता है और पौधों में फिर दोबारा आपको खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं। बहुत अच्छी तरह से टमाटर, करेला जो भी आप लगाएंगे वो सब बहुत अच्छे से तैयार होगा। देखिए थोड़ी सी उसमें भर गया। अब आपको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत, थोड़ी सी मिट्टी में आप ये सारी चीज़ें डालकर बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। देखिए ये सितंबर का महीना पेड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विंटर की सब्जियां आप लगा लें, फूल के पेड़ लगा लें, गेंदे के पेड़ लगा लें, सारे पेड़ लगा लें तो पूरे विंटर आपका गार्डन जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। देखिए ये भर गया ना। इस तरह से मैं बहुत सारे 10-12 ग्रो बैग तैयार करूंगी, क्योंकि मेरे टमाटर के पेड़ बहुत, और एक ग्रो बैग में मैं 2-2 पेड़ लगाती हूँ। छोटे ग्रो बैग में 2 और जो बहुत बड़े ग्रो बैग हैं उसमें 5-5 पेड़ लगा देती हूँ।
सारे टमाटर के पेड़ मैंने लगा दिए। इसी तरह 8-10 ग्रो बैग में मैं 2-2 शिफ्ट करूँगी। और इसमें सपोर्ट के लिए मैंने अभी से डंडी लगा दी है, ताकि जैसे जैसे ये बढ़ता है फिर इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वरना डालें इसकी टूटने लगती हैं।